नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको रुद्राक्ष की माला के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। दरअसल आप सावन का माह चल रहा है और सावन के माह में भगवान भोले शंकर की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में पारद शिवलिंग के बारे में बताया था, उसी तरह रुद्राक्ष भी भोले शंकर को सबसे प्रिय है। और बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि रुद्राक्ष की माला कैसे पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए, क्यों पहननी चाहिए या क्या करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला के बारे में जानना चाहा तो मैं आपको बता दूं कि मित्रों, ये जो माह है ये रुद्राक्ष की माला धारण करने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुनहरा अवसर है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कभी कभी ऐसा हम लोगों के साथ होता है कि हमारा मन अक्सर कुछ घबराने से लगता है, कुछ मन में भय सा पैदा हो जाता है, एक चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है, एक डर लगने लगता है, सीना दिल जैसे ऊपर नीचे इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर हुई होंगी, या जीवन में आपके साथ ना हुई हो, आपके मित्रों के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, या आपको गुस्सा एकदम से बहुत ज़्यादा आने लगे, आवेश आने लगे, आपको लगे किसी को मार दें या कुछ लड़ाई झगड़े करने का मन करने लगे। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं एक आत्मबल और शक्ति की ज़रूरत होती है। और वो आत्मबल और शक्ति, इस स्थिति में अगर आप एक महीन रुद्राक्ष की माला, देखिए रुद्राक्ष की माला तो बहुत होती है, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर न जाने कितने अलग अलग मुखी रुद्राक्ष हैं और उनकी अलग अलग महिमा है। पर मैं आपको उस रुद्राक्ष की माला बात कर रहा हूँ जो गले में धारण की जाती है। जैसे देखिए मित्रों, जैसे मैंने ये रुद्राक्ष की माला सावन माह में धारण की हुई है। ये महीन रुद्राक्ष की माला है और इसमें 108 दाने होते हैं और इसी माला से आप जाप भी कर सकते हैं। आप सुबह की पूजा में इस माला को उतार के गंगा जल में पवित्र करने के बाद फिर इसकी थोड़ी सी धूप और अगरबत्ती दिखा के इससे आप जाप भी कर सकते हैं माला से, ओम नमः शिवाय इस तरीके से करके, और इसको धारण भी कर सकते हैं। जाप करने से मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है मित्रों कि ये माला जागृत हो जाती है, और जितना ज़्यादा आप इस माला से जाप करते रहते हैं और इसे पहनते हैं, और तो ये माला आपके एकदम आपको वो प्रभाव देना शुरू कर देती है कि जैसे लगता है आपको थोड़े दिनों में इस बात का अनुभव खुद होगा कि आपके ये जो गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला नहीं, बल्कि ये स्वयं भगवान भोले शंकर हैं। जब भी आप पर विपदा आती है या मेरे ऊपर कुछ ऐसा संकट आता है, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा हाथ अपने आप इस माला पे चला जाता है और मैं इसको यूँ सीने पे दबा के बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, और इस माला को अपने सीने से ऐसे 2-3 बार टच कर लेता हूँ। मेरा अपना संकट मैंने देखा है, आज से 2500 साल से मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं मित्रों, अगर मैं अपने व्यक्तिगत प्रसंग ऐसे हैं कि मैं बता दूंगा तो आप शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैंने अपनी जाप की हुई, मैं प्रतिदिन जाप करता था रुद्राक्ष की माला का। और जिस रुद्राक्ष की माला को कहते हैं जाप करते हैं, नहीं पहनना चाहिए, मगर मैं ये सब नहीं मानता, मैं उसी माला को धारण भी कर लेता था और उसी माला से सुबह जाप करके उसको जागृत करता था, उसको धारण रखता था अपने पास में। और वो माला मेरी इतनी जागृत हो गई थी, अब वो माला मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसे विसर्जित कर दिया। कि मेरे एक छोटा सा प्रसंग बता देता हूँ, वैसे बड़ी भावनात्मक चीज़ है, बताना नहीं चाहिए। मेरी भांजी थी और उसको मतलब किडनी डैमेज हो गई थी दोनों उसकी, और डायलिसिस चल रही थी, मगर उसकी जान बिल्कुल खतरे में, डॉक्टर ने कह दिया था बचने की संभावना नहीं है। ऐसे समय में भांजी का मोह था क्योंकि मेरी बहन का स्वर्गवास हो चुका था और भांजी मेरे पास ही रहती थी। मैंने अपनी भांजी को अपने गले से रुद्राक्ष की माला पहना दी और मैंने बोल दिया कि जब तक ये माला मेरी भांजी के गले में है, इसको यमराज नहीं ले जा सकते। अब मेरे मुँह से निकली बात थी या क्या थी, भोले शंकर की कृपा थी, सब कुछ होता रहा, डायलिसिस चलता रहा, सारे इलाज चलते रहे, परंतु उसकी सांस चलती रहती थी। डॉक्टर भी हो गए हाथों कि अब डॉक्टरों ने कहा डायलिसिस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसका जीवन बहुत कम बचा है। मगर वो रुद्राक्ष की माला जब तक उसके गले में रखी रही, उसकी सांस चलती रही। आखिरी में वो एकदम कोमा में आ गई, ऐसी स्थिति में आ गई कि बहुत कष्ट की स्थिति में थी। तब मुझसे मेरे जानने वाले और परिवार वालों ने कहा कि भाई इसको, इसके गले से रुद्राक्ष की माला निकलवा लीजिए, शायद इसके प्राण जो है निकलना चाह रहे हैं और उस माला की वजह से जो आपने बोल के डाल दिया है निकल नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने
भगवान से हाथ जोड़कर, भांजी से क्षमा मांग के और ईश्वर का हाथ जोड़ के उसके गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और उसको गंगा जल और तुलसी पिलाया। वो जीवित थी, कहीं वो नहीं था, मगर उसी रुद्राक्ष की माला को निकालने के कुछ ही समय बाद, मुश्किल से आधे घंटा भी नहीं हुआ, जबकि वो हफ्तों महीनों से जी रही थी, उसको इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, रुद्राक्ष की माला में बहुत महिमा है, भोले शंकर में बहुत बड़ी महिमा है। आपका दिल सच्चा होना चाहिए, आपके मन में भावना सच्ची होनी चाहिए। और आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के लिए क्या करें, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप धारण करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला को लाके एक दिन पहले गंगा जल में डुबो दीजिए, उसमें थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा रोली वगैरह डाल के उसको रात भर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन उसको निकाल के गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। पवित्र करने के बाद उस माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए और फिर उसके बाद उसको अपने गले में धारण कर लीजिए। आजकल कुछ महिलाएं भी पूछ रही थी कि हम रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं कि नहीं। मित्रों, मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं हर काम आगे बढ़ के कर रही हैं, कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं, हर काम में आगे हैं। और ज़्यादातर महिलाओं को भी मैं देखता हूँ कि वो रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए हैं। कुछ लोग तो अपने गले में यहाँ भी बांधे रखती हैं, कुछ लोग गले में पहने रहती हैं। तो रुद्राक्ष की माला धारण करने में मुझे कोई बुराई आपत्ति नज़र नहीं आती, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। और इस सावन के माह में अगर आपको लगे, जो मैंने बताया कि आपके ऊपर इस तरह की उलझनें और दिक्कतें लग रही हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला धारण करके देखिए, भोले शंकर की आप पर अवश्य कृपा बरसेगी। इसी के साथ नमस्कार।